एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो आरबीआई सर्कुलर के इस सीरीज में आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बट उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्री पेमेंट चार्जेस ऑन लोन्स डायरेक्शन 2025। मतलब नाम से पता चल रहा है, हेडलाइन पढ़ के आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि प्री पेमेंट जो चार्जेस होते हैं लोन पर, उससे रिलेटेड कुछ नया गाइडलाइन, कुछ डायरेक्शन आरबीआई के द्वारा रिलीज किया गया है। उसी के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं आरबीआई की वेबसाइट पर ये सर्कुलर है। 2 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया था और इसी के बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से स्टार्टिंग करेंगे। आरबीआई रिसेंटली अनाउंस्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्री पेमेंट चार्जेस ऑन लोन्स डायरेक्शन 2025 prohibiting banks and other regulated lenders from charging prepayment penalties on floating rate loans availed by individuals for non-business purposes। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि आरबीआई ने जो भी हमारे बैंक्स हैं, जो भी हमारे रेगुलेटेड एंटाइटीज हैं, जो भी रेगुलेटेड लेंडर्स हैं जो लोन देने का काम करते हैं, उनके लिए आरबीआई ने एक नया गाइडलाइन रिलीज किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि जो भी लोन्स है ना, जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए होता है, जो किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा अवेल किया जाता है और जिस पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फ्लोटिंग होता है ना। मतलब ये फ्लोटिंग रेट लोन्स है। फ्लोटिंग रेट का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। इनफैक्ट वो टाइम टू टाइम इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो जो भी आपके फ्लोटिंग रेट लोन्स है जो किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा अवेल किया जा रहा है नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है, तो अब आरबीआई ने बोला है कि इस पर आप प्री पेमेंट चार्ज नहीं लेंगे। पहले क्या होता था कि अगर आप प्री पेमेंट मतलब जो भी आपका टेन्योर है, ड्यूरेशन है, उससे पहले आपके पास फॉर एग्जांपल जल्दी पैसा आ गया है ना, आपके पास कहीं से पैसा आया और आपने सोचा कि चलो लोन को हम पहले प्री पेमेंट कर देते हैं लोन का, तो अगर आप प्री पेमेंट करते थे तो बैंक आप पर पेनाल्टी चार्ज करता था। तो अब आरबीआई ने कहा है कि अगर कोई भी फ्लोटिंग रेट लोन पर प्री पेमेंट करता है तो आप उस पर पेनाल्टी नहीं इंपोज करेंगे। ठीक है, देखिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है। नो मोर एक्स्ट्रा चार्जेस इफ अ बारोवर वांट्स टू रीपे द लोन अर्ली। मतलब अब कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा अगर बारोवर लोन को पहले रीपे करता है। इट विल इनकरेज लोन रीपेमेंट डिसिप्लिन। तो ये क्या करेगा, जो लोन रीपेमेंट डिसिप्लिन है उसको ये इनकरेज करेगा। एंड इट विल इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन लेंडिंग प्रैक्टिसेस। तो हमारा जो ये लेंडिंग प्रैक्टिस है उसमें ये ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करेगा, मतलब पारदर्शिता को ये इनहेंस करेगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पर समझें, फॉर एग्जाम्पल रमेश है, इन्होंने 30 लाख का होम लोन लिया था। ठीक है, 30 लाख का इन्होंने होम लोन लिया था विद अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। मतलब इस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्लोटिंग है, मतलब आगे चल के वो चेंज ही हो रहा है, इंक्रीज होता रहता है। अर्लियर इफ यू ट्राई टू रीपे द लोन अर्ली, अगर पहले के रूल के अकॉर्डिंग हम बात करें, वो लोन को पहले मतलब जो भी इनका टेन्योर है, ड्यूरेशन है, उससे पहले ये इसको रीपे करना चाहते तो बैंक यहाँ पर हो सकता है कि इन पर कुछ पेनाल्टी इंपोज करता। फॉर एग्जांपल 20,000 मान लेते हैं कि बैंक ने इन पर 20,000 का पेनाल्टी इंपोज कर दिया क्योंकि ये टाइम के पहले उसको क्या कर रहे हैं, रीपे कर रहे हैं। लेकिन अब इस नए रूल के अकॉर्डिंग इनको 0 पेनाल्टी देना पड़ेगा, मतलब किसी भी तरीके का पेनाल्टी अब इंपोज नहीं होगा। यही मेन यहाँ पर क्या है आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये तो एग्जांपल था। चलिए अब हम इस डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट्स बोले गए हैं। It prohibited banks and other regulated lenders from charging prepayment penalties on floating rate loans availed by individual for non-business purposes। मैंने आपको बता दिया कि जो भी हमारे बैंक्स और रेगुलेटेड लेंडर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स लोन अवेल करते हैं फ्लोटिंग रेट लोन जिस पर फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, तो उस पर जो भी इनको प्री पेमेंट पेनाल्टी देना पड़ता था अब वो नहीं देना पड़ेगा। It benefits borrower of the home loan and other floating rate loans, allowing them to repay loans ahead of schedule without additional fees। है ना, तो बिना एडिशनल फीस के अब ये क्या कर सकते हैं, लोन को रीपे कर सकते हैं टाइम से पहले, और इससे जितने भी हमारे होम लोन बायर्स हैं, है ना, उनको बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली। चलिए अब ये जो नया रूल है ये कब से आपका इफेक्ट में आएगा। सो दीज न्यू रूल्स विल बी इन्फोर्स्ड ऑन ऑल लोन्स विच आर सैंक्शनड और रिन्यूड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2026। मतलब ये जो नया रूल है ये उन सभी लोन पर इफेक्ट में आ जाएगा 1 जनवरी 2026 को। मतलब ये उन सभी लोन्स पर इंप्लीमेंट होगा जो 1 जनवरी 2026 या फिर उसके बाद, है ना, एक्सेप्ट किया गया, मतलब सैंक्शन किया गया है या फिर रिन्यू किया गया है। तो दैट मीन्स ये आपका इफेक्ट में कब से आ रहा है, 1 जनवरी 2026 नेक्स्ट ईयर से, है ना, 1 जनवरी 2026 से ये इफेक्ट में आएगा।
The directive will apply to commercial banks and regulated entities such as NBFCs, excluding specific banks. कुछ बैंक्स को छोड़कर बाकी सब पर ये क्या होगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, आरआरबी हो गया, है ना, इन सब पर ये इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा अनलेस दे इशू लोन अप टू 50 लाख। जब तक वो 50 लाख रुपए तक का लोन नहीं इशू कर देते हैं तब तक उन पर ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। किसकी बात कर रहे हैं हम? स्मॉल फाइनेंस बैंक और आरआरबी रीजनल रूरल बैंक की। The exemption applies regardless of whether the loan is repaid fully or partially, the source of fund or the presence of co-obligation। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो छूट है ये इस बात पर ध्यान दिए बिना लागू होता है कि वो पूरा पैसा आपको रीपे कर रहे हैं या फिर कुछ पार्शियल अमाउंट कर रहे हैं, पार्शियल बाद में करेंगे, ठीक है। तो बिना इसको कंसीडर करते हुए यहाँ पर ये रूल इफेक्ट में आ जाएगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स डुअल एंड स्पेशल रेट लोन्स इफ दे आर ऑन अ फ्लोटिंग रेट एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, ठीक है। आई रियली होप सो कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे। चलिए, यहाँ पर कोई भी मिनिमम लॉक इन पीरियड नहीं है। मतलब लॉक इन पीरियड नहीं है का मतलब क्या हुआ कि कोई भी फिक्स्ड डेडलाइन नहीं है। आप जब चाहें आप उसको वापस रीपे कर सकते हैं, आपका जो भी टेन्योर है उसके पहले। For loans not covered under this rule, lenders must disclose any prepayment charges in the sanction letter, loan agreement and key fact statement। ये बहुत ध्यान से समझना। अब यहाँ पर बोला गया है कि ऐसे लोन जो इस रूल के अंडर नहीं आते, मतलब ये किसके लिए, जो हमारे फ्लोटिंग रेट लोन होते हैं, मतलब ऐसा लोन जिसमें आपका जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि वो लोन जो इस रूल के अंडर नहीं आते वहां पर लेंडर्स को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर किसी भी तरीके का प्री पेमेंट चार्ज है तो वो उसको जो भी सैंक्शन लेटर है, लोन एग्रीमेंट है, की फैक्ट स्टेटमेंट है, वहां पर वो उसको मेंशन कर देंगे कि इस रूल इस लोन पर ये वाला रूल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, आपको ये प्रीपेमेंट चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। Should a bank fail to include this information, it cannot levy any prepayment charge। अगर कोई भी बैंक यह जानकारी शामिल नहीं करता है तो वह कोई भी प्रीपेमेंट चार्ज नहीं ले पाएगा। मतलब अब जो भी बैंक्स हैं अगर वो कोई भी ऐसा लोन दे रहे हैं जो इस रूल के अंडर नहीं आ रहा है तो उनको अपने सैंक्शन लेटर, लोन एग्रीमेंट, की फैक्ट स्टेटमेंट में वो मेंशन करना पड़ेगा। अगर कोई बैंक नहीं मेंशन करता है ना, तो फिर प्रीपेमेंट चार्ज वो नहीं ले सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि रूल के मेन पॉइंट्स क्या है और इससे क्या क्या मेन बेनिफिट है। तो इंडिविजुअल्स हु टेक फ्लोटिंग रेट लोन्स, इनको डेफिनेटली इससे बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ नॉन बिजनेस पर्पज के लिए, ये मैं स्टार्टिंग से बार बार बता रही हूँ, ठीक है। Who cannot charge prepayment penalties? Commercial banks, NBFC and other regulated lenders, but small finance bank and RRBs are exempt unless they give loans up to 50 lakh। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कॉमर्शियल बैंक ये इस रूल को इंप्लीमेंट करेंगे, एनबीएफसी और अदर रेगुलेटेड लेंडर्स ये भी करेंगे, लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक और आरआरबी है वो इससे बाहर है जब तक कि वो 50 लाख का लोन नहीं दे देते हैं। तो इन पर ये इंप्लीमेंट होगा और इन पर इंप्लीमेंट नहीं होगा, कंडीशन ये है, ठीक है। चलिए, फ्रॉम व्हेन विल दिस रूल अप्लाई? तो अभी मैंने आपको बताया था कि सभी लोन्स जो आपके सैंक्शन या फिर रिन्यू हो रहे हैं 1 जनवरी 2026 से, उन पर ये आपका अप्लाई होगा, मतलब इस डेट से अप्लाई होगा। कोई भी मिनिमम लॉक इन पीरियड यहाँ पर नहीं है। बारोवर्स कैन प्रीपे एनी टाइम, आप 1 महीने बाद भी कर सकते हो, आप 6 महीने बाद भी कर सकते हो, मतलब कोई भी लॉक इन पीरियड यहाँ पर नहीं है, ठीक है। What about the loans not under this rule? तो lenders must clearly mention prepayment charges in sanction letter, loan agreement and key fact statement, and if they forget or skip it, they cannot charge prepayment fees। तो I really hope so कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। हर एक पॉइंट को मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझा दिया है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपके जो भी डाउट्स होंगे वो यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। इज दिस फॉर ऑल लोन्स? क्या ये सभी लोन के लिए है? नो, इट इज ओनली फॉर फ्लोटिंग रेट लोन्स टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज, मतलब आपके जो नॉन बिजनेस पर्पज के लिए। कैन बैंक्स स्टिल चार्ज इन सम केसेस? ओनली इफ इट इज नॉट कवर्ड अंडर दिस रूल एंड क्लियरली डिस्क्लोज्ड इन डॉक्यूमेंट। अगर वो इस रूल के अंदर नहीं आ रहा है और आपके डॉक्यूमेंट में क्लियरली डिस्क्लोज किया गया है, मेंशन किया गया है, तभी बैंक चार्ज कर सकते हैं, है ना। वॉट अबाउट बिजनेस लोन? तो बिजनेस पर्पज लोन्स वो इसके अंडर नहीं आएंगे। वॉट इफ लोन इज पेड पार्शली? स्टिल नो पेनाल्टी अप्लाइज फॉर फुल और पार्शियल पे पेमेंट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है। चलिए, तो आई रियली होप सो कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, है ना। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
बाकी ये आपको मैं बता दूं, टेक्स्ट बुक सुपर पास लॉन्च हुआ है जिसमें एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से आप मल्टीपल एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब 300 से भी ज्यादा एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप इसके अंदर कर सकते हैं। स्टार्टिंग 5 रुपए से, 5 दिन का ये पहला ट्रायल होगा। वैलिडिटी 5 दिन की होगी। अगर आपको 3 महीने के लिए चाहिए तो 299, 12 मंथ के लिए 999 और 18 मंथ के लिए 1399 रुपीज है। बट आपको कोड यूज करना पड़ेगा, प्रिया टी। इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। ओके, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास के पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।